साथियों नमस्कार, मैं प्रियंका और आज मैं फिर एक नए सामाजिक मुद्दे के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। जी हाँ, अभी आप देख रहे हैं थोड़ा मैं बाहर बैठी हूँ। बाहर का सेंस ये है कि अपने छत में आकर के बैठ के वीडियो बना रही हूँ। कुछ कारणवश रूम पे वीडियो नहीं बन रही है, तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि अभी हाल फिलहाल में बिहार के एक पत्रकार है, कह सकते हैं यूट्यूबर है, मनीष कश्यप। तो मनीष कश्यप के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो अभी देख ही रहे हैं, ट्रेंडिंग न्यूज भी बनी हुई है। ट्रेंडिंग बनी है इसलिए नहीं मैं यहाँ पे ये बात करने आई हूँ। मेरे बात करने का ये मतलब है कि जहाँ हम डॉक्टर को भगवान समझते हैं, शिक्षक को एक ऐसा व्यक्ति समझते हैं कि जो एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं, गुरु के रूप में देखते हैं। मनीष कश्यप किसी गरीब की मदद करने ही गए थे, वहां पे अस्पताल में लेके गए थे। पटना के पीएमसीएच अस्पताल है, तो वहां गए थे। आप लोग भली भांति देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो यहाँ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने आई हूँ कि देखिए, हर फील्ड में, राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, चाहे शासनिक हो, चाहे वो डॉक्टर हो, शिक्षक हो, या कहीं भी हो, देखिए आज के समय में हर जगह धांधली चल रही है। समझ रहे हैं आप? तो जब मनीष कश्यप ऐसे एक पुअर व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को लेके जाते हैं उसकी मदद के लिए कि अस्पताल में अच्छे से इलाज हो सके, पटना के पीएमसीएच अस्पताल में, हॉस्पिटल में, तो उनको ऐसा कुछ महसूस हुआ कि मैं देखिए यहाँ पे मनीष कश्यप का पक्षपात करने नहीं आई हूँ। वो कैसे हैं या कैसे थे, वो उनका अपना पर्सनल व्यक्तिगत मैटर है, उस पर मैं दोबारा बात करके अपना समय नहीं बर्बाद करूंगी। लेकिन यहाँ मैं उन डॉक्टरों के ऊपर बात करने आई हूँ जो डॉक्टर एक भगवान का रूप माने जाते हैं। और उस अस्पताल में ऐसा देखिए सुनने में आ रहा है और देखने को भी मिल रहा है कि उस अस्पताल में डॉक्टरों की जो भाषा शैली है वो बेहतर नहीं है। चाहे डॉक्टर हो या वहां पे तैनात होमगार्ड हो, जो होमगार्ड वहां अपनी सुरक्षा देते हैं लोगों के लिए, या अस्पताल की एक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए वहां पे तैनात होते हैं, खड़े रहते हैं, तो चाहे वो ही क्यों ना हो, मतलब वो बेहतर नहीं है। मैं सबके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रही हूँ, लेकिन हर एक जगह का ना दादा होता है। सेंस की समझ रहे हो? दादा समझ रहे हैं आप? दादा मतलब एक गुंडागिरी मिजाज का व्यक्ति। तो गुंडागिरी ना एक तरीके से नहीं होती कि हाथ में रिवॉल्वर आपके बंदूक है तभी आप गुंडागिरी माफिया डॉन की तरह दिखाएंगे। गुंडागिरी कई प्रकार की होती है। तो जब मनीष कश्यप एक पेशेंट को, मरीज को लेके जाते हैं, तो वो मोबाइल, ऐसा कहा जा रहा है कि कई जगह का प्रोटोकॉल होता है कि आप नहीं ले जा सकते हो, चाहे आप इमरजेंसी उसमें वार्ड में भी जा रहे हो। तो उन्होंने उनको कुछ ऐसा, देखिए देखिए वो जैसा भी व्यक्ति हैं, जैसे भी व्यक्ति हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आरोप उन पे लगाए जा रहे हैं कि मनीष कश्यप आए और उन्होंने गंदी भाषा का प्रयोग किया, लड़कीबाजी की, मतलब कि लड़की के साथ गलत चीजें की, तो ये चीज तो मैं सिरे से निकालती हूँ, इतना नकारती हूँ, क्योंकि मैं पर्सनल तो मनीष कश्यप को नहीं जानती हूँ। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा नहीं है भाई जिसने अभी तक शादी विवाह भी नहीं किया और वो शादी से खुद अपनी माँ के वचनों से भाग रहे हो कि हाँ भाई नहीं, अभी शादी नहीं करनी, अभी हमको काम करना है। वो चाहे जिस भी पार्टी के अंतर्गत रह के करें और जो भी बयानबाजी करें, लेकिन इस जगह पे मनीष कश्यप को फंसाया गया। कहने का सेंस ये है कि फंसाया जा रहा है। तो वहां पे दादागिरी टाइप के कुछ डॉक्टर रहे होंगे जिन्होंने मारा उनको। उन्होंने फोन निकाला होगा मनीष कश्यप ने, थोड़ा स्टिंग ऑपरेशन करना पड़ता है। आज मैं ही हूँ, ईमानदार हूँ। ईमानदार कहने का मतलब कि मुझे नहीं पसंद है झूठ फरेब, नहीं पसंद है, कहीं भी रिश्वतखोरी नहीं पसंद है। जो अपना है रूखा सूखा उसमें खा लो, पी लो, रह लो, जीवन बिता लो, वो ठीक है। तो मैं भी तो किसी की चोरी पकड़ने के लिए कोई स्टिंग ऑपरेशन तो करूंगी। अब वो स्टिंग ऑपरेशन को कोई जान जाए तो वहां का जो दादा मुन्ना भाई टाइप का लोग होगा, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, तो वो आप पे प्रहार तो करेंगे ना। ठीक उसी प्रकार से मनीष कश्यप के साथ वही हुआ। जब उसको लगा कि कुछ गड़बड़ है, यहाँ मरीजों के साथ कुछ गड़बड़ किया जा रहा है या कुछ भी उनको समझ में आया, तो वो थोड़ा फोन निकाले, तो वहां के गार्ड ने देख लिया। अब फिर जो भी उनकी लोगों की मिली भगत होगी कि अंदर कमरे में कई लोग आए और उन पर देखिए ऐसा प्रहार किया, जो कि बहुत ही दयनीय है और गलत बात हो जाती है। देखिए, और देखिए उनका तमिलनाडु का क्या मैटर था मनीष कश्यप का,
अ, मैं उस विषय पे नहीं बात करना चाहती हूँ, या वो पर्सनल व्यक्तिगत कैसे हैं, उनका व्यक्तिगत आधार कैसा है उनके जीवन का, वो मैं नहीं जानना चाहती। लेकिन इस यहाँ पे मनीष कश्यप न अपने चाचा दादा माँ बहन का इलाज करवाने नहीं गए थे, किसी और का गए थे। भाई पत्रकार है तो हर जगह तो कैमरा ले ही जाएंगे ना। उनको भी इतना सेंस है कि अगर कोई मरीज या पेशेंट एकदम दयनीय स्थिति में है, या मतलब मृत्यु की स्थिति में है, या इमरजेंसी वार्ड में एडमिट है, तो वहां तो वो नहीं लेके जाएंगे। इतने तो पागल वो नहीं है, चाहे फिर वो बार बार मैं कह रही हूँ जैसे भी व्यक्ति हो। तो यहाँ दादागिरी देखिए, चाहे डॉक्टरों की दादागिरी देखिए आप, मतलब जहां भगवान का रूप माना जाता है, एक ऐसे व्यक्ति को फंसाया जा रहा है लड़की के छेड़खानी के मामले में, कि लड़की के साथ उन्होंने दुरुपयोग किया होगा। पुलिस के पास इस तरीके की या बाहर ऐसी बयानबाजी हुई जहां पे ये किया जा रहा है कि मनीष कश्यप के जो शब्द है वो गलत हुए, तब उनकी ये पिटाई हुई, वो दादागिरी करते हो गए। लेकिन उन्हें, हमको लग रहा है कि शिकार बनाया गया अपने जाल में फंसाने के लिए। सरकार किसकी है किसकी नहीं है डजंट मैटर, बट यहाँ सरकार किसकी है या नहीं है, ये भारत के अंदर क्या होता है, जहां जिसका ऑरा ज्यादा है वहां पे दंगाईगिरी ये होती है, गुंडाईगिरी होती है, ये हकीकत है। तो जो ये पीएमसीएच अस्पताल ने किया मनीष कश्यप के साथ, बहुत ही गंदी हरकत हुई है। और मनीष कश्यप किसी लड़की को ऐसे छेड़ तो नहीं सकते हैं। देखिए मैं उनकी कुछ नहीं लगती, ना चाची ना बहन ना बुआ ना फूफा फूफी, कुछ नहीं लगती। लेकिन उसके बाद भी मैं इतना तो कह सकती हूँ कि वो व्यक्ति ने छेड़खानी या कुछ गलत तो नहीं किया होगा अपनी तरफ से, जितनी भी उनके पास डिग्री है। लेकिन फिर भी कम है या ज्यादा आई डोंट नो, जितना वो बताते हैं उतना ही मैं जान रही हूँ। लेकिन यहाँ मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ है, पीएमसीएच अस्पताल वालों ने गलत किया है, वहां के डॉक्टरों ने दादागिरी दिखाई है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस स्टेशन पे वहां के जो थाना लगता है, वहां पे जो वहां के लोकल लोग हैं या मनीष कश्यप के जो समर्थक हैं, वो कंप्लेंट करें और ऐसे अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कोरोना काल की भी न्यूज निकल के आ रही है कि उस वक्त भी ये अस्पताल किस प्रकार से अपनी सेवा दे रहे थे, वहां के डॉक्टर अस्पताल के, वो सब बहुत ही दयनीय स्थिति है। वहां एक ना एक दिन ये चीज बोलते ही रहते हैं कि यहाँ पे डॉक्टरों ने गलत बोल दिया या अपनी सेवा देने से पीछे हट रहे हैं, बहुत सारी चीजें देखिए होती है ना। तो हर जगह एक माफिया डॉन टाइप का व्यक्ति होता है जो पूरी कमाई करना चाहता है ना, गलत काम अपने दिखाना नहीं चाहता, छिपाना चाहता है। तो कई प्रकार की चीजें डॉक्टरी के फील्ड में क्या होता है, भाई किडनी निकाल ली आपकी है, लीवर निकाल लिया आपका, कोई भी शरीर का ऐसा पार्ट निकाल लिया और लेके बेच दिया। बहुत ऐसे देखिए क्राइम सामने आए भी थे जो भारत से ही उत्पन्न हो रहे थे। कई जगह पे आप देखे होंगे, कई कई सालों से आप सुन भी रहे होंगे कि मेडिकल के क्षेत्र में भी गुंडागिरी, दादागिरी, धांधलीगिरी, बेईमानी देखने को मिली है। तो मैं फिर से मैं अपने देश की उन संस्थागत व्यवस्थाओं को और जो प्रशासनिक शासनिक क्षेत्र है उनसे मैं हाथ जोड़ के कहूंगी, यदि आप जनता के लिए सेवा दे रहे हैं तो जनता देखिए भूखी नंगी नहीं है। सम्मान सबको प्यारा होता है, जीवन सबको प्यारा होता है। चंद रुपयों के लिए किसी के साथ, जीवन के साथ देखिए खिलवाड़ करने का ना किसी को अधिकार है। यहाँ जन्म देने वाले माता पिता को भी अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। तो आप लोग तो अस्पताल में ठहरे डॉक्टर और स्कूल में बैठे शिक्षक, और चाहे वो शासन हो प्रशासन हो, है ना, कोई भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट के हो, तो बेईमानी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन बेईमानी इस भारत के अंदर और राज्यों के अंदर बहुत धुआंधार होती है, तभी तो रोटी सिकती है, तभी तो यहाँ गरीबियां ज्यादा हो रही है। चंद कुछ लोगों के पास पैसा टिक कर रह जाता है। ये इन पैसों को कलेक्ट करने के लिए लोग कितने लोगों के साथ दादागिरी, धांधलीबाजी या उसके भविष्य के खराब करने के लिए रणनीति बनाते रहते हैं। ऐसे ही मनीष कश्यप के साथ हुआ, चाहे पैसों का लालच हो या कुछ भी हो, डॉक्टरों के अंदर जो गलत वो कार्य कर रहे हो उसका स्टिंग ऑपरेशन मनीष कश्यप करना चाहे होंगे, अपना भाई पत्रकार है, कैमरा निकाले होंगे तो किसी ने दादागिरी दिखा दी होगी उनके ये स्टिंग ऑपरेशन को असफल करने के लिए। अब भाई देखिए, लड़की हो, लड़की अगर कभी आगे बढ़ती है तो इन फ्यूचर कुछ भी बेहतर करने वाली होगी जिस भी फील्ड में, तो उस फील्ड के लोग कीचड़ उछालेंगे। अधिकतर होता है 2-3 लोग हर जगह अच्छे होते हैं, 2-3 का मतलब परसेंटाइल में समझ लो, चाहे संख्या में समझ लो।
तो मतलब अच्छे होते हैं कुल मिला के, और अधिक मात्रा में बुरे लोग होते हैं जो चाहेंगे नहीं कि आप हमारी जगह लें, है ना। बल्कि मौका सबको मिलना चाहिए, एक समय सीमा सबकी होनी चाहिए। कि हर जगह राजनीतिकरण हो रहा है, कोई नहीं चाहता कि हमारे बेईमानी करप्ट वाली चीजों को सामने उजागर हो, जो कि मनीष कश्यप जैसे पत्रकार या यूट्यूबर कह लो, वो करने की कोशिश कर रहे थे कि बेईमानी सामने आए निकल के। तो हर कोई अपनी फील्ड में काम करना चाहता है जो ईमानदार है, बेईमान की तो कोई बात ही नहीं मैं यहाँ कर रही हूँ, बेईमान का तो मैं बेईमानी बोल रही हूँ। तो बस मैं इतना ही कहूंगी कि इस अस्पताल के प्रति और अन्य मरीजों के साथ या फिर ऐसे ईमानदार व्यक्तियों के साथ गलत ना हो, तो इस अस्पताल के उन डॉक्टरों के प्रति एफआईआर होनी चाहिए। और मैं मनीष कश्यप से भी यही कहना चाहूंगी कि देखिए, हिम्मत करिए, जान तो सबकी जानी है, दादागिरी यहाँ यूपी और बिहार के राज्यों में हर जगह है, ठीक है। आप एफआईआर करिए, हम लोग आपके साथ हैं, बस इतना ही कहूंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।